तो हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी में कुछ क्वेश्चन सब रह गया था। तो आज हम लोग एपी का जो भी क्वेश्चन बचा था आप उसको आज हम लोग सोल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताने से पहले हम लोग पिछले क्लास में हम बताए थे, अगर 3 पद एपी में हो, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर 3 पद एपी में हो तो हम फार्मूला बताए थे ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसे करके बताए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसमें बनाने में दिक्कत होता है, उस फार्मूला पे बनाने में दिक्कत होता है। आप डी को समझ लेते हैं कॉमन डिफरेंस, इसीलिए आप उसमें कर लेंगे ए पहला, दूसरा पद ए, इसके बाद ए प्लस, आप डी के जगह पर आप बी कर लीजिए, यानी तो अल्फ़ा कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। इसके बाद क्या कर दीजिए, ए माइनस क्या कर दीजिए, बी कर दीजिए। आप अल्फ़ा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, जिसमें जो मन होता है लीजिए, लेकिन डी नहीं लीजिए। पीछे वाला को मैं बताए थे, वहाँ पे डी बता दिए थे, तो उसको आप बी कर लीजिए, वो भी सही है। लेकिन आप हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को ही हम डी से दिखाते हैं, इसीलिए हम लोग बी कर देते हैं। और इसमें देखिए, इसमें डी कितना आता है, डी कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला। डी कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला। तो ए में से घटा दीजिए किसको, ए माइनस बी को, ए माइनस बी को, तो यही ना डी आएगा। तो अब देख लीजिए डी कितना आएगा, ए ये माइनस ए माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए माइनस ए, ये प्लस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसमें डी बराबर क्या आ जाएगा, बी, यानी डी बी के बराबर है। डी क्या है, बी के बराबर है। यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक पहला में सही था। अब दूसरा में दिखाते हैं। जैसे अगर 3 पद एपी में हो, यही पूछ देगा अगर 4 पद एपी में हो, इसको मिटाते हैं। 4 पद एपी में हो, 4 पद एपी में हो, तो यही मानेंगे सीरीज। अगर 4 पद 3 पद एपी में रहे तो ये मानेंगे, वो पीछे वाला नहीं मानेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ऐसे करके नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए, ये अगर तीनों को कहेगा जोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए, तो देखिए बी और बी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लेते हैं ऐसे करके। क्वेश्चन में देखेंगे, आज बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है बताइए, जैसे है ए प्लस बी, इसके बाद है ए प्लस 3b, और यहाँ ए माइनस बी, और ये ए माइनस 3b। अगर 3 पद एपी में हो तो ए माइनस 3b, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए प्लस 3b, ये क्या है, 4 पद एपी में हो। तो अगर इसी में पूछ दिया जाए कि अगर 5 पद एपी में हो तो 5 पद एपी में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले हम लोग इसका डी निकाल देते हैं। इसका डी कितना होगा बताइए आप लोग। तो अगला माइनस पिछला कर देते हैं, ए माइनस बी में से घटा देंगे कितना, ए माइनस 3b, इसको घटा देंगे। तो घटाइए कितना होता है, ए माइनस बी तो रह ही जाएगा, और देखिए माइनस ए माइनस माइनस प्लस 3b, तो कितना है ये, देखिए ए से ए तो ख़त्म, माइनस बी या प्लस 3b कितना हो जाएगा, ये डी बराबर कितना बच गया, 2b। यही डी बराबर 2b बच जाता है, डी बराबर 2b। तो इसी में पिछले वाला में जो हम डी लिखे थे, तो डी बराबर आ जाता है आपको 2d। हाँ, आप लोग डी बराबर मान लेते कि डी कॉमन डिफरेंस है, जो कि कॉमन डिफरेंस बराबर 2d था, उसका 2 गुना था, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त। इसीलिए हम बता दिए अगर 5 पद एपी में हो तो उसी प्रकार से 5 पद वाले को भी लिख देंगे। देखिए 5 पद अगर एपी में है तो कैसे बताए थे, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, यहाँ भी ए माइनस बी, 2 2 4 और 1 ए माइनस 2b, ये 5 पद एपी में हो। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमको कहता है ये जो
डब्बा है, इसको क्या करना है, हमको फिल करना है। तो हम बताए थे कि आपको डी क्या होता है, बराबर होता है। तो तत्काल के लिए हम इसको x मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर x का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए d तो जानते हैं कि d इसके बीच भी और इसके बीच भी क्या होता है, बराबर होता है। तो x माइनस 2 अगला माइनस पिछला है, d निकालने का क्या फार्मूला है, अगला माइनस पिछला। तो x माइनस 2 ये बराबर होना चाहिए 26 माइनस x। ये बराबर कितना हो जाए, 26 माइनस x, क्योंकि अगला माइनस पिछला ये बराबर होगा इसका, ये दोनों का। ये क्या कहलाता है, डी। तो ये डी बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये x इस साइड आएगा तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और ये 26 है, और ये 2 इस साइड जाएगा तो कितना होगा, ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में। तो 26 और 2 28। तो x बराबर कितना आ गया, 28/2। 28/2 कितना आ गया, 14। तो x की जगह क्या होगा, 14 होगा। ये क्वेश्चन है। तो डी इक्वल कर देंगे और निकाल लेंगे, जो मान आएगा वो आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये याद है कि a प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d। अगला क्वेश्चन है सेम बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई दो टर्म नहीं दिया हुआ, तो हम एक काम करते हैं, तब तक के लिए हम इसको भूल जाते हैं। तब तक के लिए क्या करते हैं, इसको हम भूल जाते हैं। अब तो दिख रहा है आपको बिल्कुल इसी की तरह, क्या बिल्कुल इसी की तरह, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, ज़्यादा भारी नहीं। इसको भी हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। x मानेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, x माइनस 13 बराबर होना चाहिए, इसमें से इसको घटाएंगे 3 माइनस x, ये होना चाहिए बराबर। अब देख लीजिए ये x इस साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा x और x 2x, ये इस साइड आएगा तो प्लस में तो 2x, और ये कितना हो जाएगा, 3 पहले से है और प्लस 13 आएगा। तो 13 3 16। तो x बराबर कितना हो गया, 16/2 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x की जगह पर कितना आ गया 8, हम रख देते हैं 8। अब x की जगह पर 8 आ गया, तो अब यहाँ से तो आप d निकाल ही सकते हैं। देखिए अगला माइनस पिछला, 3 में से 8 गया तो कितना आ गया, -5, यानी d का मान क्या आ गया, -5 आ गया। तब 13 में क्या कर दीजिए, a प्लस डी होता है, ये a है तो ये a प्लस डी है, क्या है, ये मान लेते a है तो ये a प्लस डी, तो a प्लस डी, तो a प्लस d का मान कितना आया है, -5 कर लीजिए। देखिए 3 में से घटा देंगे किसको, 8 को, अगला माइनस पिछला कितना आ गया, -5। तो d बराबर क्या आ गया, -5। तो यहाँ -5 इक्वल टू कितना है, 13। a प्लस डी का मान है 13, ये सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला, a प्लस डी का मान 13 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। ये 18 13 8 5, आप कहीं देख लीजिए। तो यहाँ 13 में से 18 को घटाएंगे तो -5, 8 में से 13 को घटाएंगे तो -5, 3 में से -5 को घटाएंगे, 3 में से जो है -8 को घटाएंगे तो -5, यानी सब जगह का डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सब जगह घटाने से सेम आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी में है इसका मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब करेंगे और सब इसी फार्मूला पर बन जाएगा, देखते रहिए आप। जैसे क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 38, ये भी खाली है, बीच में 3 खाली है, इसके बाद है -22 है। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो बीच में तो 3 को टर्म खाली है, बताइए। और ये दूसरा टर्म दिया हुआ है 38 है, इसको कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। आपको तो फार्मूला से देखिए, ये सब एक ही फार्मूला पर बनेगा, TN या D बराबर क्या होता है, अगला माइनस पिछला, A3 माइनस A2 या A2 माइनस A या A1,
इसी फार्मूला बनेगा, या टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही दो फार्मूला लगेगा और सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए डी से तो कुछ होने वाला नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको क्या है, कुछ दिया तो है नहीं, तो डी हमको लगता है नहीं लगेगा। तो अब बच गया टी एन, कि आप खुद देखिए डी अगर नज़दीक में रहता तो एक्स मान लेते, इसको इसमें से इसको घटाते, इसमें से इसको घटाते, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम इस फार्मूला बताते हैं। देखिए 1 2 है, इसका मतलब T2 बराबर कितना दिया है 38 दिया हुआ है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 तो T6 माइनस 22, इसको तो लिख सकते हैं। देखिए T6 बराबर माइनस 22 है, लेकिन T6 का फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। फार्मूला होता है a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है -22, यही तो है। यहाँ T2 है तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, यही है। क्योंकि T2 है तो n, यही ना n होता है, तो n के जगह पर 2, ये n है तो n के n सेम होता है। तो यहाँ n के जगह पर 6 है तो 6 दिए, n के जगह पर 2 था तो 2 दिए, बाकी फार्मूला तो सेम ही है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 डी, तो नहीं लिखते हैं 1 इक्वल टू 38, और यहाँ से बचे a प्लस 5d इक्वल टू -22। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। हल करने आता है, चलिए हम कर देते हैं हल। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसके बाद हम हल करेंगे। इसको मिटा दें, हमको उम्मीद है कि आप लोग याद किए होंगे फार्मूला को। बस 2 ही फार्मूला है ना, क्या है उसको, ज़्यादा बड़ा रहता है तो कहता है याद भी नहीं करना है, कुछ ट्रिक बता देते, लेकिन इसमें क्या सा ट्रिक है, याद कर लीजिए आराम से। चलिए तो इसको मिटाते हैं। हमको इससे मतलब है, हमको तो उससे मतलब नहीं था, हमको तो बस बता दिए थे वो। चलिए a प्लस डी इक्वल टू 38 समीकरण फर्स्ट, समीकरण a प्लस 5d इक्वल टू -22 समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो आसानी से, इसमें से इसको घटा देंगे तो a कट जाएगा, सिर्फ d बचेगा, d का मान आ जाएगा आराम से। घटा दीजिए, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये ख़त्म, d में से -5d जाएगा तो कितना होगा -4d इक्वल टू 32, और ये 38, 22 और 38 कितना होगा 8 2 10 0 3 2 5 1 6 60। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 बाय -4 कितना हो जाएगा 15। d का मान क्या आया 15, d का मान -15 होगा ना, d का मान -15। देखिए अब a का मान निकल जाएगा। हम तो कहते हैं a का मान का है, d का मान निकल गया तो a का मान निकालने का कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लीजिए पहला पद तुरंत यहाँ से। -15 इसमें पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, लास्ट में बताएंगे क्वेश्चन को कैसे लिखना है। आज हम अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को लिखना कैसे दिया है, सिद्ध करना है, फिर कैसे कैसे बनाना पड़ता है क्वेश्चन, तब जाकर आपको 5 मार्क भी लगा। ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, उस समय बताएंगे कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। अभी क्वेश्चन को बनाना सीखिए, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, बस तुरंत बता देंगे। बस क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, लिखने तो आ जाएगा। d -15 तो रख दीजिए, क्या है a प्लस डी इक्वल टू 38, तो a -15 बराबर 38, तो a बराबर कितना आ जाएगा 38 प्लस 15, माइनस इस हट जाएगा प्लस, तो a बराबर 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 1 5।
ये कितना आया 53, तो ये आ गया 53। 53 में से 15 घटा दीजिए, आ जाएगा। इसमें से फिर 15 घटाएंगे a प्लस 2d, इसमें से 15 घटाते चलिए ना, बस आंसर आया, क्योंकि -15 वैसे 15 जोड़ करते हैं, लेकिन यहाँ घटाव है तो घटाते चलेंगे। तब 38 में से -15 घटाएंगे तो कितना होगा, 38 में से घटा देंगे -15 को, तो 8 में से 5 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, 23। यहाँ कितना लिखेंगे 23। फिर 23 में से क्या करिए 15 घटा दीजिए, 13 में से 5 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो ख़त्म 8, यहाँ ख़त्म 8। 8 में से फिर 15 घटाइए, 8 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस में 7, 8 7 15 -7, और -7 में से फिर 15 घटा दीजिए, चेक कर लीजिए, -15 7 22 आ गया। तो ये फार्मूला पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ए और डी दोनों चर है, क्योंकि ये ABCD है, 15 16 तो है नहीं। बस ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल है, इससे रिलेटेड और 2-4 क्वेश्चन है, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इस सबको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए सही से। अब अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे। मिटाएं, अब क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है सो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या कितना होता है मिनिमम, सबसे छोटा लेते हैं 100, मैक्सिमम 3 अंकों वाला सबसे मैक्सिमम संख्या 999, रहे हैं कि नहीं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 0। तब देखिए ये तो 7 से विभाज्य है, बताइए आप लोग 7 से भाग दे के देख लीजिए कितना होगा। 7 × 7 कितना बच गया 3 30, 7 चौक 28, कितना बच गया 2 बच गया। तो ये 2 बच गया, इसका मतलब ये 7 से 100 विभाज्य नहीं है, लेकिन हमको करा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य वाला बताना है। तो जैसे यहाँ 2 बचा था, अब विभाज्य पुराने के लिए हमको क्या करना है, इसमें अगर हम और अगर इसमें और 5 जोड़ दिए रहते तो ये इसका मान कितना आ जाता 7 आ जाता। 5 इसमें और जोड़ दिए रहते तो इसका मान 7 आ गया रहता, तो 7 तक 7 से कट जाता, तो इसका मतलब 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 100 में 5 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला संख्या होगा 105। 105 ही एक ऐसा संख्या होगा जिसमें 7 से क्या होगा विभाज्य होगा, 3 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है। अब देख लीजिए 105 में विभाज्य हो जाएगा, 7 × 7 3 और 5, 7 × 5 35, ख़त्म हो गया 7 से विभाज्य। तो ये 105 सबसे पहला संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। तो ये क्या हुआ मेरा बताइए, ये A हुआ, यही A हुआ। अब अंतिम संख्या को देखते हैं, यही मेरा TN हो जाएगा। तो अब इसमें भी भाग दे के देखते हैं, इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसमें घटाएंगे क्योंकि अंतिम संख्या है। बाकी इसके बाद 1 भी जोड़ेंगे तो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। 999 में 7 से विभाज्य कितना बच गया 2 29, 7 चौक 28, 1 7 दूना 14, कितना बच गया 5, यानी 5 फालतू हो रहा है। 5 क्या हो रहा है फालतू हो रहा है, इसको और कम कर देंगे। 5 ज़्यादा हो रहा है तो अब तो उसमें 1 भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 4 अंकों की संख्या हो जाएगा।
इसीलिए क्या करते हैं हम 5 घटा देते हैं। 5 घटा तो सकते हैं, तो 999 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 994। तो 994 ऐसा संख्या होगा जो क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा, और ये सबसे अंतिम संख्या 3 अंकों वाली होगी। तो डॉट 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 994, इसको भी भाग दे के चेक कर लीजिए, नहीं होता है तो 7 लगिए जाएगा, क्या है बेकार में चेक करते हैं। 7 2 28 1 14 ख़त्म हो जाएगा। आप लोग को दिखाने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए दे रहे हैं ये सब। कहेगा सर कैसे हो गया, यहाँ पर 5 घटाएंगे, इसमें पहला में जोड़ना था, क्योंकि इसे कम करते तो 2 अंकों की संख्या हो जाता है, इसीलिए इसमें जोड़े दिए, क्योंकि हमको 7 से विभाज्य वाला चाहिए। अच्छा 7 से विभाज्य है तो इसके जस्ट बाद कौन सा संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा, आप लोग बताइए। तो कहिएगा सर इसमें 7 अगर जोड़ देंगे ना, इस संख्या में अगर 7 जोड़ देंगे तो वो संख्या 7 से विभाज्य होता है, और फिर अगला में फिर 7 जोड़ेंगे तो 7 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब 7 जोड़ रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इसका मतलब 7 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब डी 7 है। डी क्या है, 7 है। और ये पता नहीं हमको, ये टी एन है, टी एन कितना है, 994 है, टी एन 994 है। तो कह रहा है कि कितनी संख्या है, क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से, नंबर ऑफ संख्या, यही एन का वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो टी एन बराबर फार्मूला देख लेते हैं। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 105, एन का मान नहीं पता है, डी कितना है 7, इक्वल टू कितना है 994, यही ना दिया हुआ है। अब इसी को क्या कर लेंगे हम लोग, हल कर लेंगे, और हल करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। क्या करते हैं हम लोग, इसको ऊपर में लिखते हैं, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं, बस आगे ऊपर में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 7n-1, इसको तो इसे लिख ही सकते हैं ना, 994, ये इसे आ जाएगा तो माइनस कितना बच गया 7n-1, घटाइए 14 में से 5 गया तो 9, ये रह गया 8 में से 0 8, ये कितना बच गया 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है 889। तो आगे ऊपर लिखते हैं, देखिए n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए ये गुना में है तो इसे आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 889 भागा 7, कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 7 1 7, 1 18 7 दूना 14, 15 16 17 18, 4 7 7 49, 127। तो n-1 इक्वल टू 127, तो n बराबर कितना आ जाएगा 100, ये माइनस में तो इसे आ जाएगा प्लस में 128, यानी 128 ऐसा संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा। 3 अंकों की 128 संख्या होगा जो क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। लिख देंगे, लिख लीजिएगा 128, 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ये आज का क्वेश्चन सब भी होगा, इम्पोर्टेंट होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए आप लोग इसको लिखिए, अब देखिए अब क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, बस लिखते हैं चौथे क्वेश्चन, देख लीजिएगा चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है।
छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो AP के प्रथम 3 पद, देखिए क्वेश्चन क्या करे, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो कह रहा है AP निकालिए। बिल्कुल सिंपल। तो ये इसको मिटाते हैं। देखिए जो जो क्वेश्चन कह रहा है हम बस वही करेंगे। देखिए जितना आपको पता है ऐसा समझ लीजिए कि उतना ही हमको भी पता है। जितना आपको पता है उतना ही हमको भी पता है। देखिए कह रहा है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो AP का प्रथम 3 पद, AP का प्रथम 3 पद निकालने के लिए, तो देखिए चौथे यानी T4, 8वें पदों का योग 24 है, तो T8 इक्वल टू कितना है 24 दिया हुआ है। छठे और 10वें पद यानी T6 प्लस T10 इक्वल टू कितना है 44 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको निकालना है। देखिए T4 बराबर हम फार्मूला क्या बताए थे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D होगा। इस T8 बराबर A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D बराबर 24, क्या है बराबर 24। यहाँ T6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 44 होगा। अब देखिए यहाँ A 2A, 4 में से 1 गया तो 3D, 8 में से गया तो 7D, तो 7 और 3 10D होगा बराबर 24। यहाँ A 2A, देखिए 6 में से गया तो 5D, 10 में से गया तो 9D, तो 9 और 5 14D इक्वल टू 44। अब देखिए इसमें देखिए सब में 2, 10 में 2 कॉमन है, 24 में भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेके काट देते हैं। 2 कॉमन लेके क्या करते हैं निकाल देते हैं। ऐसे करके 2 से भाग दे दीजिए, नहीं होता है तो 2 से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ A बच जाएगा, यहाँ प्लस 5D इक्वल टू 12, यहाँ A प्लस 7D इक्वल टू 22, समीकरण 2 समीकरण 1। अब दोनों को हल कर दीजिए आराम से। क्या कर देंगे, 2 में से घटा दीजिए 1 को, 2 में से 1 को घटा दीजिए। कैसे घटाते हैं, A प्लस 7D बराबर 22 और A प्लस 5D इक्वल टू 12। हटाइए, यहाँ माइनस 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 ख़त्म। 7D में से 5D गया तो कितना होगा 2D बराबर कितना हो जाएगा, 22 में से 12 गया तो 10, तो D इक्वल टू कितना आ गया 5। D का वैल्यू कितना आ गया 5। अब ये निकाल लेते हैं, इसी में मान रख दीजिए। 2 में D का मान रखने पर, समीकरण 2 में D का मान रखने पर रख दीजिए A प्लस 7 गुने 5, D की जगह क्या 5 रखना है, 5 22 कितना हो गया A, इसे हट जाएगा तो 22, 7 पंचे 35, A बराबर कितना आ गया 35 में से 22 गया तो 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, माइनस 13। A का वैल्यू कितना आ गया -13, और D का और 8वें पद का दिया था, 8वें पद दे 8 में से 1 7, ठीक है। 8 तक निकाल देते हैं, 13
तो -3 -3 के बाद कितना होगा बताइए, अगला पद कितना होगा, तो -3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसके बाद कितना होगा 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22। देखिए 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 2, चौथे पद और 8वें पद, चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां पद कितना है 22। तो 22 और 2 कितना होगा 24। देखिए मेरा आंसर भी आ रहा है, चौथे पद और 8वें पद को जोड़ के 24 आ रहा है, यहाँ से भी 22 और 2 24 आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये क्या है AP सही है। प्रथम 3 ही पद कह रहा था, तो आप लोग 3 पद ही निकालेंगे, उससे ज़्यादा निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने निकाल के दिखा दिया। चलिए तो फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हल करके देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन को स्पीड में इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन है, इसीलिए बनाना ज़रूरी पड़ता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो इसको भी मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत। देखिए क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत करती है और फिर वो अपनी साप्ताहिक बचत क्या है 17.5 रुपया बढ़ाती गई और वे nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया हो जाती है। तो n का मान कह ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए रामकली नाम की एक महिला है, वो पहली सप्ताह में क्या करी 50 रुपया की बचत करती है और दूसरी सप्ताह में क्या करते हैं 17.5 रुपया बढ़ाती जाती है हर एक सप्ताह। जैसे पहले सप्ताह में 50 रुपया की बचत की तो दूसरी सप्ताह में कितना हो जाएगा 17.5 रुपया और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 67.5 रुपया हो जाएगी। फिर अगले सप्ताह में फिर 17 रुपया की बचत, यानी हर एक सप्ताह में क्या कर रही है वो 17.5 रुपया का क्या करे बढ़ा रही है। और उसके बाद अंतिम सप्ताह में मान लेते हैं कि nवें सप्ताह में उसका कितना होता है 207.50, यानी 207.5 रुपया हो जाता है। 207.5 रुपया तक की बचत हो जाती है। ये n का मान कह रहा है कि ये कौन सी सप्ताह में 207.50 रुपया हो जाएगी रामकली के। तो देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है, आपको a यही दिया हुआ है और d दिया हुआ है 17.5। तो आपको क्या पूछा है n पूछ रहा है, हमको tn भी दिया हुआ है। क्या दिया है tn दिया हुआ है, यही ना tn है, tn दिया हुआ है 207, तो हमको n का मान पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है tn बराबर a + n - 1 × d। देखिए इसमें कोई लेन देन नहीं है, बस दशमलव है, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं है वैसे उतना भी। a का मान कितना है 50 और देखिए n का मान तो हमको नहीं पता है और d का मान कितना है 17.5। ये इसका मान कितना दिया है 207.50। tn का मान यही है ना, बस अब इसको हम हल कर देंगे। देखिए इसको क्या करते हैं इसे लेके चलते हैं, इसको इसे लेके चलेंगे। देखिए n - 1 × 17.5 = कितना हो जाएगा 207.50 में से घटा देंगे 50, घटा दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा n - 1 = कितना हो जाएगा, ये भी इसको भागा में लेके चले जाएंगे तो 207.50 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 207 में से आप 50 घटा दीजिए तो कितना होगा 157.50 और ये 17.5 था तो इससे भागा दे देंगे 17.5। देखिए ये गुना में है तो इससे जाएगा तो भागा में तो होगा ही। अब इसको क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, भाग देने तो आता होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, यहाँ इसको 0 को हटा दीजिए, 0 का कोई वैल्यू नहीं। बस अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको लगता है एक ही बार में कट जाएगा, कटना चाहिए वैसे, ऐसे भाग दे दीजिए, नहीं होता है तो ऐसे ही दीजिए ना, कितना होगा 10 से हो, देखिए 10 से भागा देंगे तो कितना होगा 1750, ये 1575 है, तो 10 से तो भागा नहीं होगा, तो 8 से देख लेते हैं, तो 8 पंचे 40 नहीं होगा, 7 से या 9 से होगा, या तो 7 से या 9 से। 175 में 7 से गुना कर दीजिए कितना होगा 7 पंचे 35
7 सत्ते 49, 50 51 52। नहीं हो रहा है, 9 से देख लेते हैं, 9 से ज़्यादा हो जाएगा क्या, 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63, 9 पंचे 45 के 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 हासिल 6, 9 का 9 6 15। देखिए ये गुना करके देख लीजिएगा, ये 9 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 9। तो देखिए n-1 इक्वल टू 9 आया, तो n बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। n बराबर नहीं, इसे हट जाएगा, ये क्या होगा, n इसे हट जाएगा तो ये +10, n बराबर n, यानी 10वें सप्ताह। 10वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा, 10वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाएगा। n का मान कितना है, 10। ये भी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दिए। इसके बीच में या का चिन्ह दे दीजिएगा, इसी का या और नाम है। चलिए एक अगले क्वेश्चन और लेकर देखते हैं, और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अगले क्लास में एसएन पे क्वेश्चन बनाएंगे, और इस पर भी कुछ बेसिक थ्योरी देखेंगे। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। उसको बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 है, उनके महत्तम लघुत्तम के 4 गुना है। समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 लगातार संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, 4 लगातार संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है, 50 है। योगफल कितना है, कुछ शॉर्ट में लिख देते क्वेश्चन, 50 है, जिनका योगफल कितना है, 50 है, तथा उनके महत्तम और लघुत्तम के 4 गुना है। यानी लघुत्तम महत्तम लिख देते पहले, महत्तम लघुत्तम के 4 गुना है। महत्तम लघुत्तम के 4 गुना है, मतलब समझे, यानी जो सबसे छोटा संख्या है उस बड़ा संख्या 4 गुना है। छोटा संख्या का 4 गुना क्या है, बड़ा संख्या। छोटा संख्या यानी प्रथम संख्या, प्रथम ही संख्या सबसे छोटा संख्या होता है, तो छोटा संख्या बड़ा संख्या का क्या है, 4 गुना है। बस यही क्वेश्चन है। अब देखिए, अब वो फार्मूला का जो सबसे पहले बताए थे उसका यूज होगा। देखिए 4 संख्या हम क्या बताए थे, बताइए आप, a + b, a + 3b, यहाँ क्या बताए थे, a - b और a - 3b, यही ना 4 संख्या बताए थे। और ये 4 संख्या का योग कितना दिया हुआ है, बताइए, 50 दिया है। तो इस सब का क्या है, योग क्या है, 50 दिया हुआ है, सबका योग 50 दिया है। कर लेते हैं सबका योग 50, यही 4 संख्या। देखिए अभी यहाँ a + d + 3d निकालेगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये सबका योग कितना है, 50 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए सवाल मेरा सोल्व हो गया। देखिए 3b से यहाँ b होगा, 3b से 3b कैंसिल, -b से b कैंसिल। देखिए 1 2 3 4, 4a, 4a बराबर कितना आ गया, 50। a बराबर कितना आ गया, 50/4, 25/2। ये क्या आ गया, मेरा a आ गया। देखिए एक ही बार में a आ गया, ये कितनी आसानी से आ गया। यही चीज़ होने के लिए हम आपको बताएं कि अगर 4 टर्म AP में दिया है, तो अगर a + d + 3d लेते हैं, मान लेते हैं a + d + a + 2d + a + 3d,
अब बताइए यहाँ इसको 50 मानते थे, कौन करता है? ए भी ए और डी आ जाता है। ए और डी को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे? कभी नहीं सॉल्व कर सकते थे। इसीलिए हम इसको क्या माने हैं, ऐसा करके माने हैं, ये वाला माने हैं, क्योंकि ये भी एपी में है। हमको तो एपी लेना है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वही ले, हम ये भी ले सकते हैं। चलिए अब कह रहा है महत्तम लघुत्तम के 4 गुना है, यानी महत्तम यानी सबसे छोटा ए माइनस बी ए माइनस 3b, इसी को ले लेते हैं जो सबसे छोटा है। तो इसी को अगर 4 गुना कर देंगे तो ये बड़ा का बराबर आ जाएगा, ए प्लस 3b के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसका 4 गुना, ये सबसे छोटा है तो इसका 4 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। महत्तम लघुत्तम के 4 गुना है, क्योंकि देखिए यहाँ ए सम संख्या आया है और जोड़ भी हमको क्या आया? धनात्मक आया है, यानी आगे बढ़ रहे हैं तो हमको जोड़ धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? ये सबसे छोटे वाला डी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब डी हमेशा पॉजिटिव आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर ये जोड़ के प्लस आ रहा है, इसका मतलब डी कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही आएगा। चलिए अब बना के देख लेते हैं। तो यहाँ से हल करते हैं। और एक और था, जैसे महत्तम लघुत्तम के 4 गुना है तो इसका मतलब हम लिख सकते थे यहाँ T1 4T1 इजकल टू T4। इस पर भी बना सकते थे कि नहीं? 4T1 इजकल टू T4 दोनों पर बना के चेक कर लेंगे। लघुत्तम महत्तम के 4 गुना है, ये भी इसके 4 गुना है। ए का मान रख देंगे अपने, बी का मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा, बस समीकरण। तो 4 संख्या भी निकल जाएगा। तो इसी से बनाते हैं, देखिए देखते हैं बना के। 4a माइनस 4 तिया 12b बराबर a प्लस 3b। ये सेट करेंगे तो a में से ये 4a गया तो कितना आएगा? 3a इक्वल टू 12 इस जगह, तो 12 3 15b आ जाएगा। ए का मान कितना है? 25/2, तो 3 इंटू 25/2 बराबर 15b। अब इसको क्या कर सकते हैं? 15b इक्वल टू 25 या 75/2, 75/2, 15 × 5 = 75। बी का मान आ गया 5/2। बी का मान क्या आ गया? 5/2। तब रख दीजिए मान। ए और बी आ ही गया तो इसका मान रख दीजिए। ये प्रथम पद कितना आ जाएगा? तो a माइनस 3b, a माइनस 3b। तो a का मान कितना आया था बताइए? 25/2। तो a का मान 25/2 माइनस 3b यानी 3, और b का मान कितना आया? 5/2 कितना आ जाएगा? यहाँ 2, यहाँ 25 प्लस 5 दिया 15 माइनस है 15। तो 25 में से 15 गया तो 10, यानी 5 आ गया। 25 में से 15 गया तो 10 और 10/2 5, यानी a का वैल्यू 5 आ गया। इसके जगह पर 5 आ गया a का मान। इसके बाद दूसरा देखिए a माइनस बी। तो a माइनस बी यानी a कितना आया है मेरा? 25/2। कहाँ लिखें? चलिए यहाँ बना देते हैं a माइनस बी। बस एक और निकाल लीजिए, हो ही जाएगा। 25/2 माइनस बी का मान कितना है? 5/2, तो 5/2 कितना आ जाएगा? 25 में से 5 के तो 20, 20/2 10 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया? इसको मिटा देते हैं, बस इसको लिख लिए होंगे, ये 10 आ गया। तो यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? डी बराबर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। डी बराबर 5। अब कहिएगा सर डी बराबर 5 कैसे आ गया? तो हम बताए थे अगर ये एपी में रहे तो डी अगला माइनस पिछला, इसमें से इसको घटाइए। देख लीजिए, एक बार चेक करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। इसमें से इसको घटाइए। लास्ट क्वेश्चन है a माइनस बी, या घटा देंगे कितना? a माइनस 3b। a माइनस 3b कितना हो जाएगा? a और x देखिए, a माइनस बी से घटा देंगे a माइनस 3b, तो a माइनस बी माइनस a प्लस 3b ख़त्म। ये कितना बचेगा? 2b। यानी d बराबर हमको 2b है। d का मान 2b है। d का मान क्या है? 2b है।
तो यहाँ से डी निकालेंगे तो 2b यानी 2 गुने बी का मान कितना है 5/2, तो 2 से 2 कट गया, तो डी बराबर कितना आ गया 5 तो आ ही गया। डी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब 5, 10, 15, 20। अब कर दीजिए, चेक कर लीजिए, देखिए 20, 10, 30, 20, 50। देखिए 4 गो टर्म को जोड़ के 50 आया, 50 आ गया। देखिए पहला टर्म देखिए महत्तम यानी सबसे बड़का 20, लघुत्तम का 4 गुना यानी 5 के 4 गुना है 20, इसका मतलब सही है। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे अतः श्रेणी बराबर, अतः श्रेणी बराबर ये लिख देंगे 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। और हम अगले क्लास में फिर SN पे क्वेश्चन करेंगे और उस पर भी देखेंगे क्वेश्चन सब क्या है, और बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बस धैर्य बनाए रहे। मैं AP का कोई भी टॉपिक, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम आपको बना के इसके बाद आपको सिखलाएंगे कि कैसे बनता है। ये नहीं कि हमको बनाने आ गया आपको नहीं आया, आपको कैसे बनाना आएगा वो सीखना है। बस आप मेरा क्वेश्चन बनाते चलिए, इसके बाद आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।